नर्मदे हर आज परिक्रमा का नर्मदे हर आज 21 नर्मदे हर आज परिक्रमा का हो गया 23वां दिन, है ना। कल हम गढ़गांव में एक दिन रुक गए। कल थक ज़्यादा गए थे क्योंकि खप्पर माल, फिर उसके बाद भमाणा से लेकर कौन राजबड़ी वहाँ तक चले थे तेज, तो कल का रेस्ट ले लिया। और मेरे थोड़ी चोट लग गई थी, बगल की पसली में घाव हो गया था। तो कारण ये भी था, थोड़ा मन में था कि ये थोड़ा इसको रेस्ट चाहिए, रेस्ट हो जाए। जंगल है, घाटी से आ रहे और अभी घाटी है। इस चक्कर में नहीं वो हो गए, तेज चाल नहीं हो पाई। अब चल रहे हैं खोटा मोड़ी की ओर, है ना। यहाँ से हमें अभी जहाँ पर मैं हूँ इस जगह से मोलगी है 20 किलोमीटर और खोटा मोड़ी होगी 6 या 7 किलोमीटर, है ना। सुबह निकले। अच्छा, जिस आश्रम में रुके थे वहाँ चाय वाय के बाद ही जाने के लिए गेट खुलता है। फिर मान के चलिए 6:30 बज जाते हैं निकलते 7 हो जाते हैं महाराज जी। अच्छा, भीड़ भी बहुत थी कल, मतलब 70 लोग तो थे एटलीस्ट। बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि सब आते थे, सब थके रहते थे, कोई यहाँ से पंचर, कोई वहाँ से पंचर। पर एक चीज़ है, जिस तरह की बाढ़ है, जिस तरह की सब कुछ हुआ है ना, उसके बावजूद व्यवस्था बहुत अच्छी रही। ठीक है कि जंगलों में जैसे खिचड़ी का हो रहा, तो भाई खिचड़ी भी घर जैसी खिचड़ी, मतलब पुलाव टाइप में आलू भी पड़े हैं, आपकी मूंगफली भी पड़ी है, सब चीज़ है। ये नहीं है कि सब्जी घट रही है शरीर में, सब्जी के तत्व घट रहे कि किसी और चीज़ के, नहीं, भरपूर हो रहा है। कुछ जगह रोटी भी नहीं, ऐसा नहीं रहा कि केवल खिचड़ी रही। पर आनंद आया। जैसे लोगों का ये वो ना कि फैलाना कि बाढ़ आ गई, व्यवस्था नहीं है, ये है वो है, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा। लखन गांव से बड़वानी तक हर 3 किलोमीटर में आश्रम है, बढ़िया व्यवस्था। और जैसे आदमी इतना चलने के बाद कुछ अंचर पंचर हो जाता है तो कहीं डॉक्टर की, कहीं आपका झोला कुछ हो गया तो झोले सिलने की। अब जैसे यहाँ पे गढ़गांव में नर्मदे हर, ये गढ़गांव में क्या, गढ़गांव में वो राजू टेलर है ना। कि अगर जो कुछ वो हुआ तो उसकी व्यवस्था, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी थी,
सब व्यवस्थाएं भरपूर मात्रा में। 2 जगह, एक ढाबरी में, एक भमाड़ा में। पानी की दिक्कत है क्योंकि पानी दूर से लाना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि अगर जो आप यात्रा में हो, आप आते हो, आपको इतना रास्ते में कोई ना कोई दान तो मिल ही जाता है, तो 10-20 रुपये इस जगह बच्चों को दे दिया तो वो पानी की व्यवस्था तो कम से कम किए रहते हैं। तो थोड़ा उस तरह भी सोच लिए कि वो बच्चे कम से कम उनको कुछ मिलेगा तो खुशी खुशी करेंगे। अच्छा, बच्चों को देना है, सयानों को नहीं देना। आप जो सयाने हैं नहीं, बच्चों को दीजिए ताकि उन बच्चों को लगे यार कि हम इतना कर दें, तो आपका वो भी हो जाएगा कि हम पैसा नहीं दे रहे, कन्याओं को दे रहे हैं, है ना। आपका नियम भी बना रहेगा। और दूसरी चीज़ ये सोच के परिक्रमा का वो नहीं करें कि व्यवस्थाएं नहीं हैं। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, उम्मीद से ज़्यादा। क्योंकि मैंने देखा था कुछ पहले ऐसे ब्लॉगर थे जो बहुत क्रिटिसाइज़ किए कि केवल चावल मिलता है, चावल में केवल हल्दी पड़ी रहती है, खाने का ये है वो है। नहीं भाई साहब, बढ़िया व्यवस्था। और अब तो पार होके आ गए, कहीं कोई ऐसी वो नहीं, है ना। और एक आध जगह होता भी है तो भाई भिक्षा सब जगह समान नहीं मिलती, एक जैसी नहीं होती। भिक्षा भिक्षा की तरह होती, कहीं ऊपर कहीं नीचे होती है। उसमें रोना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे मैं ही आया, मेरे को 2 जगह आश्रम चूँकि दूर पड़े तो गांव वालों में ही मैया ने बुला लिया। रोटी दाल, रोटी सब्जी बहुत अच्छी है भैया। मैंने तो बाजरे की रोटी, ज्वार की, मक्के की, आनंद आ गया यार। मतलब जो चीज़ें एक टाइम से में मिला करती थी, बहुत टाइम में एक ड्यूरेशन होता था इन चीज़ों का, वो यार 7-8-10 दिन का जो सूलपानी का सफ़र रहा जंगल का, अच्छा आनंद आया। पहाड़ी चढ़ाए, खांडबारा पंचायत आ गई भैया। जो पहाड़ चढ़ो हमें उतरो, चढ़ने ना पड़े भाई, चढ़ने में लंका लग जाते। अच्छा एक चीज़ है, सब कह रहे थे खप्पर माल खप्पर माल खप्पर माल, ठीक है, आप उसको सुबह सुबह स्टार्ट करो तो सूरज निकलने तक वो हो जाता है। और भाई साहब, लखनगिरी आश्रम से जो ऊपर चढ़ना पड़ता है ना साहब, वो हाँ वो चढ़ाई है और तगड़ी चढ़ाई है राजा। मतलब आनंद आ जाता है। एक पहाड़ ख़त्म नहीं होता, दूसरा पीछे से निकल रहा होगा। एक का लगेगा अच्छा है यहाँ पे हो रहा, थोड़ा और आगे पता चला कि दूसरे साहब तैयार है। मतलब वो चढ़ाई ख़त्म ही नहीं होती, है ना। मेरे जैसा धीमे चलने वाला, उसकी तो हालत टाइट, क्योंकि भाई साहब जंगल है,
ऐसा नहीं है कि आप भटको बस नहीं, वैसे भटको भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पहाड़ी में किसी का घर मिल ही जाएगा। और भटक भी गए तो मैया ज़रूर मिलेगी, कोई मिले ना मिले। नर्मदे हर बाह नया जोश। कुल मिला के दिक्कत कोई नहीं है, जो भी करना चाहे परिक्रमा आनंद से करे। हाँ, बाढ़ के कारण उधर मतलब चीज़ें वो नुकसान हुआ है, पर आश्रम उसी तरह सुचारू है। और जो हमें लग रहा था पानी, तो इस बार पानी रोका है, ज़्यादा रोका है ये तो है, पर वो 17 नवंबर से कम होने लगता है ना। क्योंकि कहा यह जाता है, जो वहीं लोकलों से मैंने सुना, कि ये 17 सितंबर से स्टॉक करना चालू करते हैं। अब चाहे वो वर्षा ख़त्म हो जाने के बाद का कारण हो, या फिर कुछ तो कह रहे थे कि वो मोदी जी का जन्मदिन होता है उस दिन, तो उससे 2 महीने बाद पानी छोड़ा जाता है, मतलब 17 नवंबर को छोड़ा जाता है। तो मेरा ये मानना है कि भैया वर्षा का पानी जब अपने उफान से गुजर चुका होता है तो उसके बाद वो स्टॉक करते हैं और फिर सिंचाई के लिए छोड़ा जाता है। अब जैसा भी जो हो वो आप अपना परत लगा लेना, है ना। अपना तो ये सोचना है। और भाई हमें तो नहीं बोलूँगा, नहीं तो अगर जो कुछ बोल दो कि बहुत अच्छा, तो मैया तुरंत फिर उस चीज़ का जवाब देती है, अच्छा बेटा बहुत अच्छा, ले मज़ा। ये है कि माँ आनंद में रख रही है। वो पहाड़ी से आए पूरा घूमते हुए, ऐसे 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 ऐसे, और जंगल। अब वो जंगल नहीं रहा, शहर में आ गए। इसको भी अगर जो जंगल बोलेंगे तो यहाँ से आए वो क्या था। हाँ, ये ज़रूर है कि पेड़ कम, पर कुछ कह रहे थे पेड़ की मनसा आगे पूरी हो जाएगी। देख लेना जंगल घना, हर सीजन मिलेगा यहाँ। मैंने कहा ठीक है भाई, देखेंगे। आज 21 तारीख है ना, और 30 को स्टार्ट की, और 23 दिन में कुछ हमने तफरी काटी, आनंद लिया। जैसे तेली पट्टियान में, बड़गांव में। अच्छा, बड़गांव का रुकना आउट ऑफ सिलेबस था, ये सोचा हुआ नहीं था। ये थोड़ा घाव हो गया इस कारण से, थकावट थी, क्योंकि वो खप्पर माल के चक्कर में बहुत चले भाई। क्योंकि ढाबरी से खप्पर माल, एक तो 5.5 किलोमीटर ढाबरी से खप्पर माल हो जाता है, और फिर वहाँ से भामना ऊपर से वो है। खैर पूरी उतराई 15 किलोमीटर पता नहीं चलती, तो चलना तो हो ही जाता है भाई। और अभी इतने दिन हो गए, 30 किलोमीटर वाला चक्कर अभी 33 किलोमीटर वाला नहीं लगा है। अब शायद मैया धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ा दे, और 30-35 वाले भी लगने लगे, है ना। अब यहाँ से 40 किलोमीटर बाद गुजरात लग जाएगा।
पीछे पहाड़ी है। चलिए चलते हैं। अभी एक चढ़ाई चढ़ के आ रहे हैं भाई, अब धूप हो रही। ये कुंडल से आगे चलने में पड़ता है, कुंडल से खूटा मोड़ी के बीच में। और ये दिख रहा है ना, ये पहाड़ है ऐसे, इस पहाड़ के पीछे है ये पहाड़ ऐसे। ये यहाँ से देखो आप, शुरू से। पूरा पहाड़ का एरिया। ये जो पीछे है ना, ये पहाड़ है और ये दूर है, उससे एक में नहीं मिला हुआ है। ये चीज़ें हैं, ऐसे समझो।
ये पहाड़ है, ये पीछे दिख रहे हैं। और ये धुंधले होने के कारण है ऐसा, ये कोई बहुत वो नहीं है कि ये दूर है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। सिर्फ पहाड़ियों के बीच में, सब पहाड़ी ऐसी जगह पे आश्रम है। ये पीछे देखो, मैंने जो दिया वो